हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत सुबह के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के जीवित वचन के को अपने अंदर ले, वो रोटी को उस पर मेडिटेट करें और सोचें कि आज हमारी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है और किस तरह से खुदा का वचन हमें बदलता है। और हर दिन हम यीशु मसीह की इमेज में चेंज होते जा रहे हैं, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। सचमुच खुदा हमारे अंदर काम कर रहा है, उन सब बातों से वो हमें छुड़ाता है जिसके हम गुलाम थे। मैं बचपन से ही मैं मेरी बड़ी बहन के साथ मेरी बहुत ज़्यादा तुलना हुआ करती थी कि वो ज़्यादा गोरी है या वो लंबी है या वो अच्छी है या मैं ऐसी हूँ। बहुत बहुत सालों तक मैं इन चीज़ों से निकली हूँ। लोगों के लिए शायद ये बात बहुत आम थी क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में खूबसूरती को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जाने अनजाने जब इन बातों को लोग करते हैं तो उनका ये मतलब नहीं होता कि दूसरों को हर्ट करें, बट इट्स अ कल्चरल थिंग। हम ऐसे ही बड़े हुए हैं कि तुलना करते हुए कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, वो गोरा है, वो काला है, ये चीज़ें। लेकिन ये सुनने वाले के जीवन पर क्या इम्पैक्ट करता है, उस पर क्या असर करता है, ये शायद हम नहीं समझते। लेकिन मेरी मेरी लाइफ को इस चीज़ ने बहुत ख़राब किया क्योंकि मैं लोगों से छिपने लग गई, दूर रहने लग गई। और हर वक्त जब मैं किसी को देखती थी मुझे यही होता था कि उस पर्सन के साथ मेरी तुलना होगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है, वो कमी है। जब मेरी बहन भी मेरे साथ खड़ी होती थी तो मुझे यही होता था, ओह कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देगा। और इतना डैमेजिंग था कि मेरा सारा फोकस ही मेरी लुक्स पे आ गया। सारा टाइम स्टडीज से हटके, दूसरी चीज़ों से हटके, सारा टाइम यही फोकस था कि मैं अपने आप को अच्छा कैसे बनाऊं, फिजिकल अपीयरेंस में सुंदर कैसे दिखूं, कैसे हेयर स्टाइल बनाऊं या ये बनाऊं। मतलब इतना डैमेजिंग था। पर प्रेज गॉड, जब मैं खुदा में आई, खुदा का वचन हमें सेट फ्री करता है। यीशु मसीह है जो हमें छुड़ाते हैं। और एक वचन जो खुदा का वचन जिसने मुझे छुड़ाया वो है रोमियो की पत्री, उसके 8 चैप्टर और 6 वर्स में जाए, वहां पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कितना खूबसूरत वचन है। इस वचन ने मुझे सेट फ्री कर दिया। मैं किस चीज पर मन लगाती हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या है, ये है, इसने तो मेरी शांति छीन ली। इतने साल मुझे मेरे मेरे खराब हुए लाइफ के। जबकि आत्मिक बातों पर मन लगाना, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना, प्रभु के साथ रिश्ते में बढ़ना जीवन और शांति है। प्रेज गॉड। आज अगर यीशु मसीह मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी शांति चली जाती है। मुझे और किसी चीज़ से कोई शांति, कोई आनंद नहीं आता है। कोई चीज़ मुझे सुख नहीं देती है। अगर यीशु मसीह के साथ रिश्ता हमारा अच्छा है तो वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि शरीर की बातों पे मन लगाना, लिखा हुआ है, परमेश्वर से बैर है क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर की बातों में जब हम मन लगाते हैं, ये सब क्या है, नाशवान चीजें हैं। हम भी एक दिन मर जाएंगे, शरीर मिट्टी हो जाएगा। हम जिन जिन बातों पर ध्यान देते हैं, हम अपने आप को ही मूर्ति बना के पूजना शुरू कर देते हैं। या हम जिन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं कि ओ वो कितना अच्छा है या वो कितनी अच्छी है, या वो चीज़ों को हम प्रेस करते हैं, हम उनको मूर्ति बना के परमेश्वर के हुक्म को तोड़ते कि हमारा सच्चा जिंदा एक ही खुदा है, हमारा फोकस वो होना चाहिए, वो हमारा जो डिज़ायर होना चाहिए। और हमें जो हम लोगों को देखकर आपस में तुलना करते हैं और अपनी लाइफ को उनके साथ कि उसके पास ज़्यादा है। हो सकता है आपकी जो परिस्थिति में कोई और बात हो जिसके द्वारा आप दूसरों के साथ अपनी लाइफ को जांचते हैं कि ओ उसके पास ज़्यादा पैसा है या वो कितना बुद्धिमान है या वो कितना अमीर है या उसके पास गाड़ी कितनी अच्छी है, मेरे पास क्यों नहीं है, या ऐसा क्यों नहीं है। कुछ भी हो सकता है। और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जहां पर हम दूसरों को देख के अपनी लाइफ के साथ उनका जो तुलना करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको सेट फ्री करना चाहता है और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप आत्मा की बातों पर ध्यान लगाएं क्योंकि वो जीवन और शांति है। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये सब बातों की। तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। सब चीजें
और हमें सचमुच हम जब परमेश्वर को सीख करते हैं, उसके साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, आत्मिक बातों की तरफ ध्यान देते हैं। यीशु मसीह में जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। और जो मुझ में विश्वास करता है, वो अगर मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। वो जीवन है हमेशा का। और प्रभु के साथ जो रिश्ता है, उसमें इतनी शांति है, उसमें इतना फ्रीडम है। क्योंकि हम जो व्यर्थ की बातें हैं, जो हमें कुछ भी उनका आगे जाके कोई प्रॉफिट नहीं है, उन बातों पर हम ध्यान देके हमेशा के जीवन को खो देते हैं। क्योंकि लिखा है कि हम जो शरीर पर मन लगाता है, वो क्या है, वो मृत्यु की ओर जाता है, मृत्यु पाता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। और ये भी लिखा है, बहुत जरूरी है, कि परमेश्वर का आत्मा अगर तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। तो आज हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे को सामर्थ देता है कि हम शरीर की बातों से, संसार की बातों से और शैतान के हर झूठ से अपने आप को अलग करके उसकी सच्चाइयों में, उसकी धार्मिकता की ओर बढ़ते जाएं। तो आज का जो वचन है, वो आपकी परिस्थिति में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वचन वही है कि हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं, हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करें, और संसार की और शरीर की और इन सब बातों से हम दूर हो। आत्मिक जेलसी रखें कि वाओ, उसके चेहरे पे प्रभु का कितना नूर है, कैसा रिश्ता है, मेरा भी रिश्ता खुदा के साथ वैसा ही हो। क्या करूं मैं भी प्रभु को जानूंगा, वचन पढ़ूंगा, बाइबल में टाइम स्पेंड करूंगा, फास्टिंग करूं, प्रेयर करूं। तो हम ऐसी स्पिरिचुअल जेलसी रखकर हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु के साथ रिश्ते में, बिलवड बने उसके जैसे प्रभु यीशु मसीह है। तो आज के वचन के द्वारा खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।